नमस्कार। जैसा कि आप जान रहे हैं कि कोरोना का कहर जारी है। आज सतना में भी एक पॉजिटिव मरीज़ की पुष्टि हुई। हालांकि वो मरीज़ बाहर से आया था और उसको भी कई बीमारियां थी, जिसके चलते उसको जिला अस्पताल में पहले एडमिट कराया गया और आज उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब उसके कॉन्टैक्ट हिस्ट्री की पता किया जा रहा है। अब सतना भी जब पॉजिटिव हो गया है और इस स्थिति में जब गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है, बच्चे और 65 साल या बूढ़े कह सकते हैं, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। आज हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर राकेश त्रिपाठी हैं, जो कि शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। उनसे हम चर्चा करते हैं कि चूँकि शिशु रोग विशेषज्ञ हैं तो पहले बच्चों पे ही बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। और सबसे पहले जानना चाहेंगे, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, किस प्रकार से इस कोरोना में बच्चों की सेफ्टी रखनी चाहिए? देखिए, कोरोना एक बीमारी है जो कि घर के बाहर चारों तरफ फैला हुआ है, ऐसा सोचना चाहिए हम लोगों को। अब ये बीमारी है तो उसको पकड़ेगी जिसकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होगी, सामान्य से थोड़ी कम होगी। हम लोग जैसे यंग एडल्ट हैं तो हम लोगों की इम्यूनिटी बच्चों के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी कम है और जो बुजुर्ग हैं उनकी इम्यूनिटी कम है। तो ऐसे लोगों को कोरोना से अफेक्ट होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए बच्चों को सतर्क रहने की ज़रूरत ज़्यादा है। क्या ऐसी खास बातें रखनी चाहिए कि वो बच्चे सुरक्षित रहें इस समय? उन्हें क्या उनका रूटीन दिनचर्या उनके पेरेंट्स को करना चाहिए? देखिए वरुण जी, सबसे पहले तो जो प्रॉपर हाइजीन है वो मेंटेन करके रखना चाहिए बच्चों को। बाहर बिल्कुल घर से बाहर निकलना नहीं है बच्चों को। और बच्चे जो है हैंड वॉश की प्रैक्टिस करें, रेगुलर हैंड वॉश की प्रैक्टिस करें। उनको सिखाएं कि हैंड वॉश जो है हर एक घंटे में करना ज़रूरी है, ताकि कीटाणु अगर कहीं से लगता भी है तो बच्चों में जल्दी से जल्दी वो पकड़ ना ले। साथ में अपने को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे चूँकि दिन भर घर में इस समय बंद हैं, तो घर में ऐसा क्या करें कि जो बच्चों को डिप्रेशन से और उससे निकाले, उबारे। तो उसके लिए बच्चों के साथ स्वयं बच्चे बन के, जो माता पिता हैं स्वयं बच्चे बन के बच्चों के साथ अपना समय बिताएं। बच्चे बन के बच्चों के साथ खेलने की कोशिश करें ताकि उनका मन लगा रहे और वो दिमाग से भी स्वस्थ रहें। इस समय दोनों बातें महत्वपूर्ण है। एक तो शरीर से स्वस्थ रहना और दूसरा शरीर से स्वस्थ रहने के लिए प्रॉपर हाइजीन होना चाहिए। हैंड वॉश बराबर होते रहना चाहिए। सैनिटाइज़र अगर इस्तेमाल करते हैं तो सैनिटाइज़र भी करें, लेकिन घर में ज़्यादा अच्छा जो है हैंड वॉश ही ज़्यादा अच्छा उपयोगी माना जाएगा उसके लिए। देखा जाए डॉक्टर साहब कि बाहर से लोग आते हैं और फल सब्जियां, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं डेली नीड्स की, उन स्थितियों में किस प्रकार से जब कोई बाहर से घर आए उनमें क्या खास ख्याल रखना चाहिए? देखिए वरुण जी, ऐसा है कि कोरोना तो है, वो कोरोना के साथ ही हम लोगों को जीवन जीना है। तो अब ये हम लोगों को प्रैक्टिस जो पुराने ज़माने की चीज़ें थी जो भूल गए थे, कि जैसे बाहर जूते उतारना, हाथ धो के अंदर जाना, कपड़े बदल के अंदर जाना, तो ये सारी चीज़ें अब वापस लेके आनी है अपने को, क्योंकि कोरोना इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। कोरोना ऐसा नहीं है कि अपन ने एक दवाई दिया, अब चूँकि वैक्सीन भी बनी नहीं है और ऐसी कोई दवाई आई नहीं है कि कोरोना से बचा जा सके। तो अपने जीवन शैली में बदलाव ला के कोरोना के साथ जीने को अपने को सोचना है। तो सारे जब भी बाहर से आएँ तो हैंड वॉश वगैरह करके रखें, अपने कपड़े वगैरह जूते वगैरह जो है वो बाहर कर दें। सब्जियां फल दे तो खाना ही है, सबको खाना है, जीवन जीने के लिए खान पान तो ज़रूरी है। तो जब भी आप बाहर से लेके आते हैं तो उसको पहले बाहर ही उसका जो पॉलीथीन है उसको हटा लीजिए। पहले उसको प्रॉपर धोइए, वॉश करिए और 1-2 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। उससे उसके सारे कीटाणु जितने भी होंगे वो सरफेस में जो कीटाणु है वो मर जाएंगे। इसके बाद फिर आप उसको अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। कई सारे मिथक हैं डॉक्टर साहब कोरोना को लेकर। बहुत सारे ऐसे मिथक आते हैं कि लोग देसी नुस्खा और ये सब, तो इनके इतर आपका मेडिकल साइंस क्या कहता है? किस प्रकार से कोरोना मेडिकल साइंस जो बोल रहा है, आयुष मंत्रालय जो बोल रहा है, उस पे जाएं कि जो सोशल मीडिया पे जितना सारा रोज़ एक इलाज आ जाता है, रोज़ नई चीज़ें आ रही हैं, उस पे जाएं? देखिए, आयुष विभाग ने एक सिस्टमेटिक एक पद्धति विकसित की है जो उनका पुराने ज़माने का चल रहा है। उसमें मुख्य चीज़ पे उन्होंने ध्यान दिया कि थ्रोट हाइजीन, जो गले का जो हाइजीन है वो प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने त्रिकूट चूर्ण और ये दिया है, तो उसको आप जब भी सेवन भी करेंगे तो समझ में आएगा गले में कुछ साफ़ सफाई हो रही है। तो थ्रोट हाइजीन बहुत ज़रूरी है उसी के हिसाब से। और प्लस इम्यूनिटी इसमें बहुत महत्व रखती है। एक ही 2 लोग हैं, अगर एक की इम्यूनिटी कम रहेगी तो उसको कोरोना का अटैक हो जाएगा। तो इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए जो सदियों से चला रहा है तो उसमें इंकरेज करना चाहिए। और बाकी जो फेसबुक और व्हाट्सएप में सब में चलते हैं उसका तो ज़्यादा महत्व है नहीं। जो आयुष विभाग मंत्रालय करता है उसको सबको उसका उपयोग करना चाहिए।
डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल ये था कि अब जैसी स्थितियां बनती जा रही हैं उस हिसाब से लोग अब डॉक्टर सबको लॉकडाउन चल रहा है, आप किस प्रकार से, जैसे आपसे कोई परामर्श लेना चाहता है फ़ोन पे, तो इस प्रकार आप किस दृष्टिकोण से लोगों से बात कहना चाहेंगे? देखिए, क्लिनिक तो हमारी खुली हुई है, लेकिन जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चारों तरफ लॉकडाउन हो रखा है, बच्चों को भी बाहर निकालना दिक्कत है। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना होगा, और अगर ऐसा है कि छोटी मोटी बातें हैं, हल्का सा प्रॉब्लम है, तो उसको फ़ोन में भी डिस्कस कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्प्ले कर दीजिए, तो कोई भी बात कर सकता है मेरे से। धन्यवाद। ये डॉक्टर राकेश त्रिपाठी, जिन्होंने ये भी कहा है कि वो कई सारी बातें कोरोना के संबंध में बताई हैं और बच्चों को किस प्रकार से सुरक्षित रखें इस पर भी उन्होंने चर्चा की है। और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा है कि जो उनके नंबर डिस्प्ले आप करें, और इस जो नंबर हम डिस्प्ले कर रहे हैं अपने स्क्रीन पर, उस नंबर पर आप संपर्क करके अन्य संबंध में, बच्चों के संबंध में इनसे निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। न्यूज़ अब तक से वरुण शर्मा।